भी और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं सनी संस्कारी के शोज़ कितने कम हुए हैं उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि 40% शोज़ डाउन होना ये मजाक नहीं है भाई। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो 45% शो डाउन हुए हैं, यानी कि खाली पिछले वीक की तुलना में 55% शोज़ हुए हैं। इससे आपको पता चलेगा कि अगले वीक में कितना बड़ा स्ट्रगल है। ऑन सीरियस नोट, बहुत मुश्किल है इसका एवरेज होना। एवरेज होना ही मुश्किल है, वो हीट की तो छोड़ी दो, एवरेज होना भी मुश्किल है। पर अगर यही स्लो चलता रहा ना आगे चल के, तो ये होगा कि ये बोलना भी है, मतलब एवरेज होना भी मुश्किल है ये बोलना पड़ेगा, मतलब नामुमकिन है ऐसा बोलना पड़ेगा। आज की बात करें तो दोस्तों बहुत बुरा असर पड़ा है, थोड़ा बहुत तो मानूंगा मैं, क्योंकि 1 बजे तक आपका कलेक्शन है 25 लाख का आज। और मैंने बोला था कि 2 करोड़ से नीचे वाला रेंज अब शुरू होने वाला है। और कितने दिन 70 करोड़ नेट जाना है एवरेज के लिए, और 80 करोड़ नेट जाना है हीट के लिए। हीट मुश्किल है, बट एवरेज भी आगे चल के अगर यही चलता रहा रिदम तो मुश्किल है भाई साहब। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि और जॉली का भी बात करूँगा मैं इस वीडियो में, टेंशन ना लो। पहले बताना ज़रूरी है कि कलेक्शन जो क्या कहते हैं भाई, शोज जो है वो कितने कम हुए हैं। अब मैं मुंबई का रीजन की बात करूँ तो कल 496 शोज़ थे, और मुझे झूठ बोल के कुछ नहीं मिलेगा भाई, मैं सीधा बता देता हूँ जो है। आज 326 शोज़ है, अब आप खुद माइनस कर लेना कितने। 496 326 मेरे अकॉर्डिंग 170 शोज़ अकेले मुंबई से कैंसिल हो गए, बराबर है। 688 शोज़ है दिल्ली में, वो 521 हो गए। 688 कल थे, आज 521 हो गए। कर लो भाई आप भी कैलकुलेशन, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग 160 के आसपास हो जाता है वो आंकड़ा। और मुंबई और दिल्ली में फिर भी आप बच रहे हो, इतने कम नहीं हो रहे। कुछ जगह पे तो ऑलरेडी इतने कम शोज़ थे। अब देखो पुणे में 198 थे, अब 109 हो गए, 109 हो गए। 110 पकड़ो चलो, 88 शोज़ कैंसिल होना मजाक लगता है क्या। ये 156 शोज़ बेंगलुरु में थे, 86 हो गए। 70 शो कैंसिल हो कम हो गए, सॉरी कैंसिल नहीं बोल सकता, कम हो गए। 143 शोज़ थे आपके क्या कहते हैं भाई तुम्हारा हैदराबाद में, अब 86 शोज़ है। जो है सो है भाई, यही है फैक्ट। 122 के 93 शोज़ हो गए अब। फिर भी कोलकाता में 40 ही शोज़ कम हुए, पर 40 भी बहुत होता है भाई। 360 शोज़ थे तुम्हारे अहमदाबाद में, और 270 हो गए, 90 शोज़ कम। 35 शोज़ थे मेरे अकॉर्डिंग चेन्नई में, अगर मैं सही हूँ तो 6 शोज़ पे आ गई ये गाड़ी, 6 शोज़ पे। फिर भी मैं कहूँगा 60% शोज़ है, 40% डाउन हुए हैं। अब आते हैं सूरत, ओवरऑल बोल रहा हूँ मैं। सूरत 199 शोज़ थे, 127 पे आ गई गाड़ी। 107 शोज़ थे जयपुर में, 74 पे गाड़ी आ गई भाई। 68 शोज़ थे चंडीगढ़ में, 34 पे आ गई गाड़ी। 46 शोज़ थे, 31 पे आ गई गाड़ी भोपाल में। और 127 शोज़ थे आपके यहाँ पे क्या लखनऊ में, आज 84 शोज़ है। हर जगह पे अगर आपके 40-40 50-50 60-60 मुंबई दिल्ली का मिला के तो वो 100 शो टाइप के शोज़ कैंसिल होते। तो ये बात तो तय है कि हाँ 40% तो शोज़ कैंसिल हुए हैं, 60% तो फिर भी है। बट ऑलरेडी इतना कम कलेक्शन आ रहा था कि आज से मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूँ। आज मेरा अर्ली प्रेडिक्शन है 1.5 करोड़ का। करण जौहर के अकॉर्डिंग 45.5 करोड़ पे जाएगी फिल्म, 45-46 नेट में। बट आई डोंट थिंक कि करण जौहर भी अब 70 करोड़ नेट तक लेके जाएगा फिल्म को। बहुत बड़ी जर्नी उसको भी पता है, वो 55-60 तक लेके जा पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 65 तक भी शायद लेके जाए। मुझे तो 60-65 भी नहीं लगता है, बट 70 नेट अब नामुमकिन है भाई। आई थिंक एवरेज होना भी अब नामुमकिन के बराबर है। लेट्स बी प्रैक्टिकल वरुण फैंस, आई एम सो सॉरी, जो फैक्ट है वो आपको नहीं करनी एक्सेप्ट तो आप मत करना, ठीक है। वर्डिक के बाद तो कर लोगे। 110.2 करोड़ जॉली एलएलबी का कलेक्शन हो चुका है दोस्तों 21 दिनों में। 7.2 करोड़ आया वीक 3 में, और 40 लाख कल आया है भाई। आज की बात करें कि कितना आने वाला है। आज शोज़ तो भाई रिटेन करके रखे इसने, कुछ जगह पे निकाल दिए गए शोज़ बड़े हैं। बोलने वाले लोग गलत बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों बोल रहे हैं बड़े हैं। बड़े नहीं है, कहीं पे निकाल के कहीं पे लगाए हैं, इस टाइप का हुआ है।
हाँ, कुछ जगह पे आपको कुछ सिटीज़ में बढ़े हुए दिखेंगे, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि कुछ जगह पे कम भी हुए हैं। अगर मैं आज बात करूँ ना, मुंबई में खाली 73 शोज़ है जॉली के, 192 शोज़ दिल्ली में, पुणे में 33, 29 शोज़ बेंगलुरु, हैदराबाद 20, 36 शोज़ कोलकाता, अहमदाबाद 67 शोज़, पूरे चेन्नई में खाली एक शो है, सूरत 40 शोज़, 20 शोज़ जयपुर, चंडीगढ़ 16 शोज़, भोपाल में 9 शोज़ है और 41 शोज़ लखनऊ में। मैंने बोला ना, सेमी हिट पे ही रहेगी भाई फिल्म। 5% का सुबह का ऑक्यूपेंसी है, बट ठीक है, सेमी हिट ही है, सेलिब्रेट कर लेना अक्षय फैंस। कम से कम आपकी फिल्म जहाँ पे बड़े बड़े वॉर वाले डिजास्टर दे रहे हैं, सन ऑफ सरदार 2 डिजास्टर हुई थी, धड़क 2 डिजास्टर हुई थी, बागी 4 फ्लॉप हो गई, बॉक्स ऑफिस ने दे दिया। इन सबको जो वर्डिक्ट दिया वही बता रहा हूँ मैं। आई थिंक वॉर 2 को फ्लॉप दिया, डिजास्टर नहीं। और कौन सी तुम्हारी भाई, सिकंदर डिजास्टर हुई थी, बागी 4 फ्लॉप, परम सुंदरी फ्लॉप, सनी संस्कारी भी उसी तरफ जा रही है। अब मुझे नहीं लगता है एवरेज होगा, मैं सरप्राइज हो जाऊंगा एवरेज होगा तो। मैं तो एट प्रेजेंट फ्लॉप ही मान के जा रहा हूँ, क्योंकि कहीं पे मुझे उम्मीद नहीं दिखती कि फिल्म आगे जाएगी। सो आई थिंक इट्स ऑल्सो फ्लॉप। तो ऐसे में भाई, ऐसे बुरे सिचुएशन में अगर आपकी फिल्म सेमी हिट हो रही है तो सेलिब्रेट करो, बॉलीवुड के लगे पड़े, सिंपल बात है। अक्की के फैंस को ही बोल रहा हूँ मैं, सेलिब्रेट द सेमी हिट। जो लोग बोलते ना, अरे सेमी हिट क्यों सेलिब्रेट करना, तो उनको ये एग्जांपल देना कि भाई जब वॉर 2 फ्लॉप होती है, बागी 4 फ्लॉप होती है, बड़े बड़े बजट्स लगा के, कुछ छोटे बजट की भी फ्लॉप हुई है, सनी संस्कारी हो, जो कौन सी वो तुम्हारी परम सुंदरी हो, तो जब और कुछ बड़े बजट के हाइप वाली सिकंदर वगैरह फ्लॉप होती है, तो सेमी हिट भी एक हिट होता है। समझे बात को। ऊपर से तुम लोगों का प्रोड्यूसर अगर थोड़ा भी सपोर्ट करता ना तुम्हारी फिल्म को, भाई ये फिल्म हिट हो जाती, क्योंकि और 8-9 करोड़ तो ऐसे भी आ जाते हैं यार। इसने ना शोज़ बढ़ाने की कोशिश की, ना 1 पे 1 ऑफ़र दिया, ना ही पोस्टर वाला एंगल किया। मैंने आपको पहले भी बोला था इसका अक्षय के साथ क्या पंगा है। कल का वीडियो अगर आपने मिस किया होगा ना, तो बहुत बड़ी चीज़ मिस की है। मैंने इसलिए बोला था कि जो जॉली LLB का स्पेशल वीडियो बनाया है मैंने कलेक्शन का कल का, वो मिस मत करो। उसमें पूरी जो स्टार स्टूडियोज़ वर्सेस अक्षय कुमार चल रहा है, क्यों नहीं पोस्टर दिया इसने, पूरा डिटेल दिया है मैंने। वो एक वीडियो देखना चाहिए था आप लोगों ने। जिन्होंने देखा अच्छी बात है, उनको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सी कंस्पिरेसी थी। ओवरऑल बस यही कहूँगा कि वरुण धवन को तो फिर भी शायद ये बचा ले, क्या नाम है, बॉर्डर 2, पर वो तो सनी पाजी के नाम पे। पर जानवी कपूर जहाँ जा गई है वहाँ मनुष्यत तो फैली है भाई। फ्लॉप 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 ही देती रहती है। सिद्धार्थ को फ्लॉप किया, वरुण को भी फ्लॉप किया, देवरा तो भाई वो जूनियर NTR की वजह से चली, मिली भी फ्लॉप थी, उलझ भी फ्लॉप थी इस लड़की की, रूही तक फ्लॉप थी, मैडॉक वाले तक नहीं बचा पाए थे इस फिल्म को। और एक फिल्म थी धड़क, वो सैराट की वजह से चली थी बस। बाकी यार इसने वो मिली और एक कोई 2-3 फिल्में हैं इसकी भाई, छोड़ी दो यार, क्या बात करने। आगे टाइगर श्रॉफ को फ्लॉप करने वाली है ये क्योंकि टाइगर के साथ एक फिल्म साइन की मैंने सुना है, इसलिए मैंने उसका अनाउंसमेंट ही नहीं किया भाई। छोड़ दो, मैंने बोला बेचारे टाइगर ने डिसाइड ही कर लिया है बर्बाद होना है, तो हो ही जा भाई बर्बाद, जाने दे। और क्या ही बोलूँ भाई मैं क्या बोले। रामचरण को भी फ्लॉप करेगी भाई ये औरत, मुझे लगता है। बस एटली वाली फिल्म में शायद ये अल्लू अर्जुन के वजह से वो चल जाएगी फिल्म। रामचरण वाली फिल्म पे मुझे फुल डाउट है कि वो ये औरत उसको हिट करवा देगी। ये फ्लॉप ही करवाएगी। और बच्ची कुची जो टाइगर की फिल्म है ना, जो बच्चा कुचा इतू सा करियर होगा ना टाइगर का, उसको भी बाय बाय कर देगी ये। बस कार्तिक आर्यन के पीछे मत लग जाना आंटी जी। टेक केयर।